नमस्कार। आज मैं आप लोगों से फिर से घुटने दर्द के बारे में कुछ बातें करने आई हूँ। तो इससे पहले भी मैंने एक बार घुटने दर्द के ऊपर कुछ योगासन बताए थे और दूसरे वीडियो में मैंने घुटने दर्द से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसे एक कविता का रूप दिया था। आप वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और जो मैंने उस कविता में बताया था आज वैसा ही कुछ हम यहाँ पर करके आपको दिखाएंगे कि घुटना जिनको दर्द होता है या नहीं भी होता है तो वे अपना लाइफ स्टाइल इस तरह से बना के रखें, उठने बैठने का तरीका इस तरह से रखें कि उनको घुटने में तकलीफ ना हो। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से उठना बैठना चाहिए। तो जब भी हम इस तरह की चेयर में कभी भी बैठते हैं या जो भी चेयर है उसमें जब भी हम बैठते हैं तो सबसे पहली बात कि हमें सीधा बैठना है। हम मतलब हमारी जो ये पीठ है ये बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। मैं पीछे ज़्यादा हो जाती हूँ इसीलिए मैंने ये कुशन कवर रखा हुआ है। यदि आपको भी ऐसा है कि आपकी पीठ सीधी नहीं रहती तो आप इस तरह से एक कुशन लगा लेंगे और फिर सीधा बैठेंगे। अब यदि आपके पैर जमीन तक पूरे पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पहुंच रहे हैं तो आप इस तरह से कुछ लकड़ी का ब्लॉक या इस तरह से दरी रख के, अब जब मैं बैठी हूँ तो ये बहुत कंफर्टेबल है। दूसरी बात की है, हम जब भी बैठे हमारे पैर ऐसे सीधे ही होने चाहिए 90 डिग्री एंगल पे, ये ऐसे और ऐसे। हमें पैर कभी भी पीछे आगे ऐसे नहीं करते रहना चाहिए। जब भी हमारे घुटने जो हैं वो पंजे से आगे निकल जाते हैं तो हमारे घुटनों में दर्द आने लगती है। जब हम ऐसे पैर पीछे करेंगे तो क्या होगा कि पैर पीछे हो गए हैं पंजे और ये घुटना जो है वो आगे हो गया है। जब भी कभी हम बैठते भी हैं और कोई आसन इस तरह का है जिसमें जैसे सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब दोनों पैर इस तरह से रखते हैं तो ये वाली पोजीशन में कई लोगों के घुटने ऐसे आगे हो जाते हैं, जो कि गलत है। ये आपका घुटना आगे हो रहा है और पंजा पीछे है तो ये गलत है। आपके घुटने ऐसे पीछे होने चाहिए ना, या 90 डिग्री एंगल पर ही होने चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपका घुटना जो है वो पंजे से आगे ना निकल जाए। तो आई थिंक ये वाली पोजीशन आपको अच्छे से समझ आ गई है कि पीठ सीधी रहनी है, पैर 90 डिग्री एंगल पर रहने हैं और पैरों के नीचे यदि पैर नहीं पहुंच रहे हैं तो इस तरह से कुछ सामान रख लेंगे और उसे जमीन पर टिकाए रखेंगे और पैरों को पीछे नहीं करना है। नेक्स्ट बात यह है कि आप कभी भी इस तरह से क्रॉस लेग नहीं करेंगे। ये क्रॉस लेग करने से आपके यहाँ घुटने में ज़्यादा दबाव पड़ता है और घुटने दर्द की प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। जिनको नहीं है उनको भी आ सकती है। जिनको ऑलरेडी घुटना दर्द है वो तो इस तरह से बिल्कुल भी ना बैठे। दूसरों को भी मैं नहीं सलाह दूंगी कि वो इस तरह से कभी भी बैठे। तो ये क्रॉस लेग आपको कभी नहीं करना है। तो ये 2-3 बातें आप याद रखेंगे बैठने के समय। और नेक्स्ट जो है वो ये कि जब भी खड़े होते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है इस तरह से एक पैर के ऊपर खड़े रहने की। या तो बार बार वो पैर को इस तरह से चेंज करते रहें, पर ये पोजीशन कुछ देखने में अजीब लगेगा जैसे आप डांस कर रहे हैं। तो इस तरह से ना करते हुए, कई लोगों की आदत रहती है दीवार के सहारे भी खड़े होंगे ना तो एक पैर को ऐसे ऊपर उठा लेंगे और दूसरे के ऊपर पूरा भार डाल देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरा दोनों पैरों के ऊपर समान वजन रखना चाहिए। जैसे कि हम अपना राष्ट्रगान जब गाते हैं तो सावधान विश्राम करते हैं तो हमारी पोजीशन कैसे रहती है। जब हम सावधान में रहते हैं तो दोनों पैर इस तरह से जुड़े रहते हैं और उन दोनों के ऊपर ही वजन रहता है। जब हम विश्राम भी करते हैं तो बस एक पैर को ऐसे बाहर निकाल के हाथ को पीछे करते हैं, लेकिन वजन दोनों पैर पर रहता है। ये विश्राम की पोजीशन में कई लोग बहुत गलत तरीके से खड़े होते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। इस पैर को रेस्ट दे दिया, सारा भार इस पे आ गया, तो ये गलत है। विश्राम का मतलब ऐसा नहीं होता। विश्राम का मतलब
पैर को एक थोड़ा सा बाहर जरूर निकालना है, लेकिन आपके दोनों घुटने सीधे रहेंगे और वजन दोनों पर रहेगा। तो यही तरीका है खड़े होने का। आप कभी भी एक पैर के ऊपर वजन डालकर नहीं खड़े होंगे। नेक्स्ट बात यह है कि यदि आपके घुटने दर्द करते हैं तो आप इंडियन टॉयलेट यूज ना करके वेस्टर्न कमोड का यूज करेंगे ना। अब बैठने का तरीका वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने अभी आपको बताया। चेयर में 90 डिग्री एंगल में पैर रहने चाहिए। और एक बात ये कि आपका वजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना घुटनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और फिर घुटने दर्द की बीमारी आ जाती है। तो वजन को कंट्रोल में रखें और उसके लिए आप योगा क्लासेस ज्वाइन करें। मेरी एक वीडियो है योगा की भी है, कुछ आसन मैंने बताए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आगे भी मैं योगासन के और वीडियो जो बनाऊंगी आप लोग उसमें ऐड हो सकते हैं, देख सकते हैं। और वजन को कम करने के लिए थोड़ा खान पान के ऊपर भी ध्यान दे देंगे। तो खान पान में आप वजन कम करने के लिए नहीं, घुटने दर्द के लिए कह रही हूँ, तो खाने पीने में आप लहसुन और प्याज का उपयोग करें। और प्याज को सलाद में ले लें, लहसुन को आप ऐसे ही खा सकते हैं या मक्खन के साथ खा सकते हैं थोड़ा सा, है ना। और दूसरी बात ये कि आप अदरक और हल्दी, यदि प्याज लहसुन आप नहीं खाते हैं तो कच्ची हल्दी और अदरक का पानी में 1-1 इंच का टुकड़ा उनका डाल के, हल्दी आप थोड़ी कम भी ले सकते हैं, 2 काली मिर्च के दाने डाल दीजिए कूट के, और उसका एक काढ़ा बनाकर भी आप ले सकते हैं, है ना। और अखरोट और बादाम, इनको भी आप भिगा कर खा सकते हैं। चिया सीड खाइए। ये सब जो है वो आपके घुटने की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो आई थिंक कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मैंने जो उठने बैठने का तरीका बताया उसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। हम लोग ये गलतियाँ करते हैं तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बहुत साधारण सी बात है, लेकिन इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा भोगना पड़ता है। तो आप इन चीज़ों का, उठने बैठने के तरीके का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको शायद घुटने दर्द में थोड़ा आराम महसूस हो। कभी ज़्यादा लगता है तो आप पैरों की मालिश भी कर लें, सरसों तेल हाथ में लेके थोड़ा सा उससे लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी घुटने दर्द के ऊपर जो कविता का मैंने वीडियो बनाया है वो इसी, जो आज मैंने आपको बताया उसी को कविता के रूप में डाला है। ये मेरा पहला प्रयास था। आप उसे ज़रूर देखें और वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा।